इस समय अमेरिका के एक्शन का शेयर मार्केट पर काफ़ी असर दिख रहा है, खास तौर पर विश्व स्तरीय शेयर मार्केट पर। यही नहीं, मोदी सरकार भी तमाम बड़े बड़े रास्ते निकालने की तैयारी इस बीच कर रही है। जहां एक तरफ भारत रसिया और चीन को अपनी तरफ लाकर रिक को मजबूत करना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बीच अमेरिका ने ऐसा क्या कदम उठाया जो भारत से अमेरिका जाने वाले स्नातकों के लिए एक गहरे सदमे जैसा होगा। क्या अब भारत के लोग अमेरिका में नौकरी नहीं कर पाएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के इस नेगेटिव एक्शन से तमाम भारतीय अमेरिकी बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-1B वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया में बड़े बड़े बदलाव करने जा रहा है। अभी तक लॉटरी सिस्टम से दिया जाने वाला ये वीज़ा अब वेतन आधारित चयन प्रणाली से जारी होगा। व्हाइट हाउस के सूचना और नियामक मामलों का कार्यालय इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया है। 8 अगस्त को विशेष व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों के लिए H-1B वीज़ा के आवंटन में व्यापक बदलाव करने वाले नियम को मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले तो H-1B वीज़ा का मतलब समझ लेते हैं। इससे 3 साल की समय अवधि के लिए अमेरिका में काम किया जा सकता है। फिलहाल इसका सालाना स्लॉट 85,000 तक सीमित है। अभी तक हर साल लॉटरी प्रक्रिया के तहत नए स्नातकों और अनुभवी पेशेवरों को चुना जाता है, लेकिन बदले नियमों के तहत अमेरिका गए भारतीय स्नातकों को अब बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी चीज़ें खरीदें और अमेरिकियों को नौकरी दें नीति के तहत ये कदम उठाया गया है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से अमेरिका में भविष्य के करियर की संभावनाओं की तलाश कर रहे हजारों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। हाल ही में स्नातक हुए छात्र भी इससे प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर भारत के लोगों पर भी पड़ेगा। अमेरिका के H-1B वीज़ा कार्यक्रम में भारतीयों का दबदबा रहा है। भारतीयों को करीब 72% तक H-1B वीज़ा मिलते रहे हैं। इसके बाद 12% चीनी नागरिक हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक ज़्यादातर H-1B वीज़ा धारक डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें से 65% कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में है। ट्रंप प्रशासन इस बदलाव पर अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इससे भारतीय छात्रों और कुछ विषयों और नए स्नातकों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता दिख रहा है।